प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिले ने जिस तरीके से स्वागत किया वो देखते ही बन रहा था। वो नजारा एक बार एकदम अद्भुत नजारा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों के साथ ही देशवासियों को स्टेशन सौंप दिया है, स्टेशन का लोकार्पण कर दिया है। स्टेशन में भगवान राम के जीवन की झलकियां कैसी देखी गई हैं आज राजन? देखिए, बिल्कुल एक नए तर्ज पर नए अयोध्या धाम जंक्शन का शिलान्यास, लोकार्पण और तमाम तरह के कार्य वहां पर जो निर्माण कार्य थे वो संपन्न हो चुका है। जो जानकारी मुझे मिली थी वो ऐसा है कि करीब 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये 5 मंजिली इमारत बनाई गई है और उसमें हर आधुनिक सुविधाएं हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी एयरपोर्ट पर जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, लोगों के ठहरने से लेकर के उनके खान पान से लेकर के तमाम तरह के फूड कॉर्नर और उन चीजों का इंतजाम किया गया है। एक अत्याधुनिक और ये कहा जा सकता है कि देश का सबसे भव्य अगर रेलवे स्टेशन है तो इसे कहा जा सकता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को। तो नए रूप में जिस तरह से वहां पर रेल मंत्री खुद अश्विनी मौजूद थे, एक एक बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराए हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में देश भर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो सनातनी हैं वो यहाँ पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो व्यवस्था इस तरह से चाक चौबंद की गई है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न होने पाए। साफ सफाई से लेकर के तमाम आधुनिक सुविधाएं, वहां पर स्वचालित सीढ़ियों से लेकर के हर व्यवस्था दी गई है। और अगर आप इसकी भव्यता का आकलन करें तो एक लगता है कि जैसे एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बन करके यहाँ पर तैयार हुआ है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था नव्य और भव्य अयोध्या। तो इसमें कहीं भी कोई कोर कसर न रह जाए, चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय हो या योगी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो। उसने अपनी पूरी शिद्दत से एक एक बारीकियों के साथ यहाँ पर निर्माण कार्यों को संपन्न कराया है। बिल्कुल, देखिए संजय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि 2014 में जब वो एक मंच पर खड़े थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे और लगातार उनका अयोध्या पर खासा फोकस रहा है। और आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद है। एक बड़ा प्लान अयोध्या के लिए तैयार किया गया था, किस तरीके से अयोध्या को विकास के पथ पर लगातार बढ़ाया जाएगा, एक विकसित अयोध्या लगातार पूरा देश देखेगा। ऐसे में इन 10 सालों में या यूं कहें 9.5 सालों में कितना बदल चुका है अयोध्या। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को इतनी बड़ी सौगात देंगे तो बदला हुआ अयोध्या कैसा होगा संजय? जाहिर सी बात है, सरयू तट से अगर हम शुरू करते हैं, रामनगरी के जो वहां पर जीर्णोद्धार का कार्य हुआ था और नए जो निर्माण कार्य हुए हैं, सरयू नदी के दोनों तट पर जिस तरह से राम की पैड़ी से लेकर तमाम जगहों पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, एक अद्भुत और ऐतिहासिक पल है। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से एक और तस्वीर देखने को मिली है जहां वो स्टेशन के अंदर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार वो आवाज सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से हर एक सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं। वार्ड का जो देखिए, अमृत भारत ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान ट्रेन के अंदर जितने भी स्टाफ बैठे थे उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। इस दौरान हर एक सवालों के जवाब भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी स्टेशन पहुंचते हैं, मेट्रो के अंदर सफर करते हैं, तो वो लोगों से बातचीत जरूर करते हैं, उनसे माहौल जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही उनका हालचाल तो लेते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अयोध्या लगातार बदल रही है, सज रही है, संवर रही है और बदला हुआ अवध देखने को मिल रहा है। और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगातों के जरिए अयोध्या को लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज अयोध्या शहर को पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का तोहफा मिलने वाला है।
पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन की सौगात तो मिल चुकी है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद नए एयरपोर्ट का तोहफा भी मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करते हुए नजर आए। और ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वो तस्वीर है जब उन्होंने स्टेशन का लोकार्पण किया। पुराने स्टेशन को एक नए तरीके से विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये दूसरी तस्वीर है अमृत भारत ट्रेन के अंदर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बात करते हुए नजर आए, उनसे उनके सवाल जानते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है अब ये एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब एयरपोर्ट भी जनता को सौंप दिया जाएगा और अपने अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री यहाँ 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो नया अयोध्या देखने को मिल रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखा गया है कि त्रेता युग इसमें जरूर देखने को मिले और त्रेता युग की झलकियों के साथ ही विकास को बैलेंस करने का काम जिस तरीके से राम की नगरी अयोध्या में किया गया है, ये तस्वीरें देखते बन रही है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या के इस स्टेशन से रवाना किया गया है और ठीक एयरपोर्ट की तर्ज पर यह स्टेशन बनाया गया है, विकसित स्टेशन बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को एक बार फिर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और सौगातों की जो झड़ी है वो अब लगने लगी है, क्योंकि एक के बाद एक अयोध्या वासियों के साथ ही पूरे देशवासियों को सौगात दी जा रही है। जहां एक तरफ अमृत भारत ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ठीक उसी स्टेशन से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पूरी अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगाए गए हैं। तो संजय इस खबर पर एक बार फिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने हुए हैं। देखिए संजय, हम लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार सौगात दे रहे हैं। उद्घाटन रेलवे स्टेशन का कर दिया गया है। इस दौरान पीएम ने अमृत भारत ट्रेन के साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लेकिन इन 9.5 सालों में अयोध्या कितना बदला है और इस उद्घाटन के बाद, इन सौगातों के बाद और अयोध्या कितना बदला हुआ नजर आएगा संजय? एक नव्य अयोध्या की जो परिकल्पना योगी सरकार कर रही है, वहाँ पर जिस तरह से बड़े बड़े पूंजी निवेशक अपना जमीन अधिग्रहण का कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा हर एक राज्य का एक अतिथि गृह वहाँ पर प्रस्तावित है, यानी अलग अलग राज्यों का वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी निर्मित होना है, उनको एक जमीन देने की भी कवायद योगी सरकार की ओर से की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब अयोध्या अपने पूरे रूप में सबके सामने होगा तो एक बदला हुआ अयोध्या होगा। हालांकि विकास कार्यों की बात की जाए तो वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हनुमानगढ़ी से लेकर के रामलला के दर्शन तक जाने वाले मार्ग का अलग अलग नाम दिया गया है। 6 वहाँ पर द्वार विशेष तौर पर बनाए गए हैं, जिसमें श्री राम द्वार की बात की जाए तो लखनऊ से अयोध्या की ओर जाने वाले अगर आप प्रवेश करते हैं तो श्री राम द्वार से होकर के वहाँ प्रवेश करेंगे। लक्ष्मण द्वार है, हनुमान द्वार है, इस तरह से 6 अलग अलग जो त्रेता युग के जुड़े हुए द्वार थे उसको एक बार फिर परिकल्पित किया गया है। सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो हर सुख सुविधाओं से वहां पर लैस करने की कार्रवाई चल रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में अयोध्या अपने एक भव्य रूप में देखने को मिलेगा और ये इसलिए भी है कि क्योंकि वहां के अयोध्या वासी जो हैं उनको एक आर्थिक मजबूती भी मिलने वाली है। हम सिर्फ राम मंदिर तक ही अपने आप को समेट के न रखें, बल्कि जो वहां पर मस्जिद तामील होने जा रही है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद होने वाला है और जिस तरह का उसका भव्य आयोजन होगा उसमें भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद आए, उसका जल्द शिलान्यास का कार्यक्रम तैयार कर रही है योगी सरकार। तो हमें लगता है कि एक समग्रता में अगर अयोध्या को देखा जाए मुस्कान, तो जाहिर सी बात है कि वही पुराना सांप्रदायिक सौहार्द भी वहां देखने को मिलेगा। मैं जब गया था अयोध्या कवरेज पर, तमाम इस तरह की घटनाएं रही मेरे पत्रकारिता के जीवनचर्या में, जब वहां आतंकियों ने हमला किया था या फिर हाई कोर्ट से जब फैसला आने वाला था अयोध्या विवाद को लेकर के, तो मैं कई बार वहां कवरेज पर गया।
अद्भुत वहां पर सौहार्द देखने को मिलता है। एक बात मैं और मुस्कान इस मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि जब शुरुआती दौर में मंदिर विवाद चल रहा था, तो जब मैं वहां पर गया था तो लोगों से बातचीत किया तो ये बताया गया कि किस तरह से एक ही गाड़ी में सवार होकर के हिंदू और मुस्लिम पक्षकार लखनऊ आते थे, जो अयोध्या विवाद को लेकर के विशेष अदालत गठित की गई थी। दोनों साथ आते थे, दोनों साथ जाते थे। विवाद सिर्फ इस बात का था कि वहां पर मंदिर हो या मस्जिद हो। वैचारिक मतभेद या इस तरह का सियासी कोई खून खराबा वाला रिश्ता नहीं हुआ करता था। बाद में कालक्रम के जरिए वहां पर जिस तरह से माहौल बना, सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के लोगों में एक आत्मीयता है भगवान राम को लेकर के। अकलियत वहां पर राम को राजा के रूप में पूजते हैं और जो हिंदू सनातनी धर्मावलंबी है वो उन्हें भगवान राम के रूप में पूजते हैं। तो आज भी ये परंपरा वहां पर देखने को मिलती है और हमें लगता है कि जो नया अयोध्या परिकल्पित होगा, सामने होगा, तो ऐसा लगेगा कि एक पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद और राम का भव्य मंदिर दोनों वहां पर देखने को मिलेंगे और दोनों के अकीदतमंद वहां पर आते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ भक्ति भावना से बल्कि आर्थिक रूप से भी आने वाले दिनों में अयोध्या का भविष्य काफी सुनहला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए राजन, आज उस किस्से का जिक्र करना बहुत जरूरी है जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 में बतौर राम भक्त बन के गए थे। तब उनके साथ रामलला की दर्शन पूजन करने मुरली मनोहर जोशी जी गए थे। तब जब सवाल किया गया था शायद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जितना कि मैं जानती हूँ, कि अब आप अगली बार अयोध्या कब पहुंचेंगे, कब रामलला के दर्शन करने आएंगे, तो उन्होंने कुछ जवाब यूं दिया था कि जब मैं राम मंदिर बना दूंगा तब मैं वापस दर्शन करने आऊंगा। संजय जी हाँ मुस्कान, बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल दर्ज है ये जो बयान था नरेंद्र मोदी जी का। और आपको याद होगा कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रथ पर नरेंद्र मोदी भी सवार नजर आते थे। उस समय बिल्कुल ये नौजवान की हैसियत से होते थे, हल्की दाढ़ी होती थी। वो तस्वीरें आज भी आप जाकर के सोशल मीडिया पर देख सकती हैं कि किस तरह से राम आंदोलन में बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे थे जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि हर वर्ग, हर तबके तक विकास पहुंचे, हर वर्ग, हर तबके की मनोभावनाओं का सम्मान हो। हालांकि ये निश्चित तौर पर है कि कुछ सियासतदान चाहते हैं कि इसे सियासी रंग दे दिया जाए। अब जैसे मैं कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से बातचीत कर रहा था तो उन लोगों ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को क्या 22 जनवरी को बुलाया जा रहा है। ये तो 22 जनवरी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे अगर कोई तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो निश्चित तौर पर ये सब तो सवाल खड़े होते रहेंगे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि जो अयोध्या को हासिल हुआ है, जो उत्तर प्रदेश को जो हासिल हो रहा है इस राम मंदिर के जरिए, वो कितना आने वाले दिनों में हमारे लिए कारगर साबित होगा। अयोध्या वासियों के लिए कैसा ये एक तोहफा के रूप में सामने आएगा, ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। जब मैं गया था वहाँ कवरेज के लिए तो मैंने देखा था कि सैकड़ों ऐसे दुकानें थी जहाँ पर मुसलमान फूल और पूजन सामग्री बेचते हुए नजर आते थे। तो कुल मिलाकर के ये जो सौहार्द है ये भी बना रहे। राम मंदिर अपने जगह पर विराजमान हो जा रहे हैं, ये राम भक्तों के लिए एक बड़ा सौगात हो सकता है। मस्जिद अपने जगह तामील हो जाए, अकलियतों के लिए संभवतः ये बहुत बड़ी सौगात होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो माहौल है ये एक अद्भुत और अलौकिक अयोध्या की परिकल्पना करता है। साकेत नगरी की बात जो कही गई है इतिहास में या पौराणिक ग्रंथों में, वो अगर साकार हो जाता है तो वाकई निश्चित तौर पर एक संदेश होगा। भगवान राम के भी जीवनचर्या को आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पशु, नर, नारी, किसी में कोई भेद नहीं किया। अयोध्या से निकले जब वो वनवास के लिए तो उन्होंने किस तरह से केवट राज के साथ संबंध बनाया, किस तरह से वो वानर की सेना लेकर के वो लंका पर फतह के लिए निकले। तो एक अद्भुत परिकल्पना है संपूर्ण रामायण में जो वर्णन मिलता है। तो राम जो है यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहे जा सकते हैं, बल्कि उनकी विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। मुझे याद है लखनऊ में एक राम कथा का आयोजन हो रहा था। कलवे सादिक साहब अब नहीं रहे, सिया धर्म के प्रसिद्ध मौलाना थे, वो उस मंच पर मौजूद थे उस राम कथा के आयोजन में। मुरारी बापू जी का वो राम कथा था। मैंने उनसे सवाल पूछा था तब पत्रकारिता में कि क्या आप यहाँ पर मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको फतवा जारी हो जाएगा। उन्होंने एक बहुत ही सटीक जवाब दिया था जो जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। उन्होंने कहा था कि भगवान राम
हिंदुओं के लिए भगवान राम हो सकते हैं, हमारे लिए एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। विचारधारा चाहे जहां से आए, समाज और देश की अगर हितकारी कल्पनाओं को संजोए हुए है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो आज लगता है कि इस बात की आवश्यकता है, जिस तरह से अयोध्या नया रूप ले रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि मस्जिदों से अजान गूंजे और मंदिर से घंटों की, घड़ियालों की आवाज आए। तो हमें लगता है कि आने वाले अयोध्या की परिकल्पना भी संभवतः यही होगी। का देश कहा जाता है, क्योंकि जब 2019 में ये फैसला आया तो भी कहीं भी किसी भी तरीके का हंगामा या कहीं भी खून खराबा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पहले की सरकारों में तो ये डर होता था। क्योंकि एक किस्सा मेरे जहन में भी याद है, तकरीबन 2004-5 का वो किस्सा होगा, जब था कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है आज राम मंदिर पे। उस दौरान दुकानें बंद हो गई थी, पुलिस तैनात हो गई थी कि हंगामा हो सकता है। खैर उस वक्त तो फैसला नहीं आया, 2019 में वो फैसला आया। लेकिन अभी राजन, आपने एक बात का जिक्र किया कि जब राम मंदिर का मुद्दा पहले लगातार बढ़ रहा था तो उस दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्ष एक साथ मिलकर एक गाड़ी में सुनवाई के लिए पहुंचते थे। लेकिन जिस तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति उठी और लोगों में एक हिंसात्मक माहौल भी देखने को मिला है, क्या इसके पीछे राजनीति और राजनेताओं का एक अहम रोल माना जाए? हाँ, निश्चित तौर पर सियासत की रोटी सेकना ये सियासी दलों का एक तरह से कहा जा सकता है कि आप चाल चरित्र बन चुका है। अभी तमाम तरह की बातें हैं, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि सारे विरोधी दलों को सारे मतभेद भूल करके भगवान राम का स्वागत करना चाहिए उनके नए मंदिर में। आप देखिएगा आने वाले दिनों में और सियासत तेज होगी। हालांकि जो ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है, उसने तो आमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे तक को भेजा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। उन्होंने तो सांसद सोनिया गांधी को भी आमंत्रण भेजा है। लेकिन अभी हमें लगता नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम में वो आएंगे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सियासी चाल चला जाएगा। 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राम मंदिर आंदोलन से जोड़ करके जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राजन, देखिए सियासी रोटियां तो सेकना भी जरूरी है, क्योंकि निमंत्रण को लेकर भी सियासत तो लगातार हाई हो गई है। क्योंकि जहां एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने कांग्रेस को न्योता भेज दिया और लेकिन स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हमने सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को तो नहीं बुलाया गया है। अब इस मुद्दे पर भी सियासत होगी, हर एक दल अपनी सियासत चमकाएंगे इस मुद्दे पर। देखिए मुस्कान, सियासत अपने जगह है, लेकिन अयोध्या में जब आप जाएंगी तो वहां कड़कड़ में किस तरह से भगवान राम, उनके पूर्वजों का बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। दशरथ सदन से लेकर के जानकी सदन तक आप जाएंगी तो ये जो ऐतिहासिक इमारतें यूं ही नहीं बनी हैं, वहां कुछ तो रहा होगा। जिस तरह से पुरातत्व विभाग ने भी अपने सर्वे में साफ कर दिया था कि नहीं यहाँ पर मंदिर का अवशेष है, अदालत में तमाम तरह के जीरा हुए, उसके बाद ये फैसला आया कि नहीं ये वाकई राम मंदिर और रामलला का जन्म स्थान ही था। तो अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ पर विकास हो रहा है, अगर वहाँ के स्थानीय निवासियों में एक हर्षोल्लास है, उनका उज्जवल भविष्य सामने नजर आ रहा है, तो संभवतः ऐसा लगता है कि अब लोग इस तरह के सियासत को स्वीकार भी नहीं करेंगे। मुद्दों की राजनीति अपने जगह है। ये मौका ऐसा है जब सियासत से इतर सारे सियासी दलों को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के लिए इस पूरे आयोजन को अपने तरफ करने की कवायद करें, लेकिन हमें लगता है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि भाजपा ये कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि दशकों से ये जो मुद्दा है ये राजनीति का केंद्र रहा है। चाहे साल कोई भी हो, सत्ता कोई भी हो, मैनिफेस्टो में ये मुद्दा जोर शोर से देखने को मिलता है, लेकिन अब शायद 2024 के बाद से ये मुद्दा भी दब के रह जाए। ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार सौगात दे रहे हैं देश के साथ ही प्रदेशवासियों को। स्टेशन का लोकार्पण तो हो गया है, अब आगे क्या कार्यक्रम देखने को मिलेगा संजय? देखिए अब इसके बाद एयरपोर्ट का भी उन्होंने उद्घाटन कर ही दिया। उनका विमान खुद लैंड किया है श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में।
4 बजे से वहां पर फ्लाइट की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। इंडिगो का विमान वहां पर लैंड करेगा शाम 4 बजे। और इसमें भी जो पायलट चुना गया है, इंडिगो ने भी जो पायलट इसमें चुना है, जो इस विमान को लेकर के अयोध्या आएगा, वो उसका पूरा परिवार राम भक्त रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरे इवेंट को राममय बनाने की कोशिश हो रही है। संजय, आपके जो आज कॉस्ट्यूम है उसको भी देख के लग रहा है कि आज आप भी राममय माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपने भगवा पहना हुआ है। जी संजय, देखिए, सियासत से अलग सनातन धर्मियों के लिए निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है ये। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, हर हमें लगता है कि राम भक्त या जो सनातन धर्मी है उनका कहीं ना कहीं एक हर्षोल्लास है। लेकिन मैं सिर्फ खिलाफत इस बात को लेकर करता हूं कि इसको लेकर सियासत कतई नहीं की जानी चाहिए। मैं सिर्फ इसको क्यों राम भक्ति से जोड़ रहे हैं। जो वहां पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बेशक उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, लेकिन क्या वहां जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तामील होने वाली है, उसमें आने वाले जो अकीदत होंगे, क्या वो अकीदतमंद उस रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो कुल मिलाकर के चीजें ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो साफ तौर पर है। वो तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन हमारा आधार स्तंभ था और राम मंदिर का निर्माण कराना हमारा लक्ष्य था। वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि आप जानती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के बाद फर्श से उठ करके सीधे अर्श पर चली गई, केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। और लगातार जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन के लिहाज से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बेशक ये कहा जा रहा है कि काशी मथुरा का कायाकल्प हो गया, मथुरा वृंदावन का कायाकल्प चल रहा है, आपके बगल में यहाँ नैमिषारण्य इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, उसका कायाकल्प हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे अगर स्थानीय लोगों की हम बात करते हैं कि कैसे वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, तो जब पर्यटकों की संख्या वहां पर ज्यादा से ज्यादा आएगी तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू हैं या मुसलमान है, किसका होटल है, किसका रेस्टोरेंट है, किसकी पूजा की दुकानें हैं, सबका भला होना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से रिकॉर्ड टूटा है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग अगर वहां पर आ रहे हैं श्रद्धालु, तो निश्चित तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था को एक नया उछाल मिला है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल ठीक है आपने राजन की ये जो लगातार इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, अगर हम सियासत से इतर सोचे तो बहुत सारे फायदे अयोध्या वासियों को मिलने वाले हैं। धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी संजय राजन हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन देखिए, ये अलौकिक तस्वीरें रामनगरी अयोध्या से देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बेहद ही गर्मजोशी के साथ एक विशाल रोड शो में उनका स्वागत किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या वासियों को विकास की बड़ी सौगात दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या वासियों के साथ ही देशवासियों को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। तो इसके साथ ही अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को एयरपोर्ट भी सौंपते हुए नजर आएंगे। और ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या का होगा, जिसमें त्रेता युग की झलकियां देखने को मिलेंगी। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। जहां एक तरफ अयोध्या वासियों को लगातार सौगातें मिल रही है, सौगातों की बौछार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदान भी इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर